अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास दोबारा से हाजिर हुई हूँ। रमज़ान का महीना चल रहा है तो रोज़ के रोज़ अपलोड करना नहीं हो रहा वीडियो, ठीक है। कुछ हालात भी ऐसे हो जाते हैं और टाइम का भी इशू हो जाता है, सो इसलिए तो फिर आज जो है ना मोटिवेशन इस बेस पर कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो बेशक नमाज रोज़े बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। कि एक दूसरे का ख्याल रखना, स्पेशली जो गरीब हैं इस दौर में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है, ठीक है। गरीबों के ऊपर तो उनका ख्याल रखें, ठीक है। रमज़ान भी हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। गरीब जो होते हैं मोहल्ले में या फिर रिश्तेदारों में, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए तो ये भी इबादत में शुमार होता है, क्योंकि हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद की माफ़ी अल्लाह के पास नहीं होती जब तक वो बंदा खुद माफ़ नहीं कर देता, ठीक है। सो टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास है वेगेरोस नंबर एंड मोल, ठीक है। देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा शूज़ पड़े हुए हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आपके पास कोई फ्रूट पड़ा हुआ है, तो उसको एक एक करके काउंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसको अगर आप डबल करके काउंट करो तो फिर इजी हो जाता है ना। तो केमिस्ट ने भी एक ऐसा तरीका निकाला जिसके अंदर जो है ना काउंटिंग ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस, इन तीनों को काउंट करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक पेश की, ठीक है। तो जो है ना उस काउंटिंग यूनिट को कहते हैं मोल, ठीक है। मोल क्या करता है, जो है मोल आपके पास काउंटिंग करता है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयन। हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है कि इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स, ठीक हो गया, ऑफ सब्सटेंस। यानी क्या है कि मोल आपके पास ये काउंटिंग ऑफ यानी जो मैयर करता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो इसके अंदर हमने अगर डेफिनेशन की बात की तो मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये वैल्यू, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, और एवोगाड्रोस नंबर को इन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली टर्म है जो कि केमिस्ट ने जो है नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए हमारे पास बनाया है, ठीक है। तो फिर इसको क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, ठीक है। और उसको एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एवोगाड्रोस की वैल्यू आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ना, देखें, एक दर्जन अंडे के अंदर कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं ना, ये कांस्टेंट वैल्यू हैं, ठीक है। इसी तरह एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, 6.22 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो है ना, अगर आपको कहें कि जो है मोल ऑफ कार्बन कितने होते हैं, एक कार्बन के अंदर कितने मोल होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब कार्बन आपके पास क्या है, एटम है, तो इसके साथ आप एटम लिख देते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है मोल ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर आपके पास क्या एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम से बने हुए हैं, तो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। एवोगाड्रोस नंबर क्लियर हो गया। एवोगाड्रोस नंबर आपके पास क्या था, ये एक एक्सपेरिमेंटली टर्म है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, ठीक है, जो कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, यानी इतने नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, एक नंबर ऑफ मोल्स के अंदर इतने वैल्यू ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये काउंटिंग करवाता है किसकी, नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स की, ठीक हो गया जी। अब जो है एक टर्म आता है मोलर मास, ठीक हो गया जी। मोलर मास आपके पास क्या है, ये मास है किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है। यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक हो गया। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है। ये आगे आपके पास काम आएगा, मोलर मास, मास एंड मोल, ठीक है। इन तीनों के जरिए से हम कैलकुलेशन करेंगे एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स की, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास, ठीक हो गया। ग्राम एटॉमिक मास,
ठीक है, नाम से क्या है, एटम। ठीक है, यानी क्या होगा कि किसी भी एटम का मास, ठीक हो गया, यानी क्या लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक हो गया, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, पूरा नाम के अंदर है, ग्राम हो गया, एटॉमिक मास यानी किसी भी एटम का जो मास है, ठीक है, एलिमेंट के अंदर अगर एटॉमिक मास होगा, वो अगर एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो उसको आप कहते हो ग्राम एटॉमिक मास। हमने क्या पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल कार्बन है ना, तो कार्बन का आपके पास होता है 12, ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, ये एक एटम है, 12 होता है। पहले हमने AMU एटॉमिक मास यूनिट में हमने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अगर इसके जगह पे ग्राम से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, एटॉमिक मास को ग्राम से रिप्रेजेंट करें तो उसको आप कहते हो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक हो गया जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है कि मॉलिक्यूलर मास, नाम से ही जाहिर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस या ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, दोनों में लिख सकते हैं, ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास है उसको अगर हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था, वाटर, आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना, तो अगर उसका जो होता है, वाटर का क्या होता है 18, ठीक है, 18 होता है, उसको हम मॉलिक्यूलर मास के अंदर AMU से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, लेकिन अब आपके पास क्या होगा, ये एक्चुअल वैल्यू है ना, ठीक है, और इसके अंदर अगर आप 18 ग्राम लिखोगे तो वो आपके पास कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, AMU को हटा के अगर ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाते हैं, ठीक हो गया जी। अब अगर ग्राम फॉर्मूला मास की बात करें, ठीक है, ग्राम फॉर्मूला मास क्या है कि फॉर्मूला मास, ठीक है, फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है, फॉर्मूला मास, हमने फॉर्मूला मास के अंदर हमने पढ़ा था ना कि आपके पास अगर वो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, फॉर एग्जांपल NaOH है, ठीक है, और ये आयनिक फॉर्म में आ जाए तो उसको आप कहते हो ग्राम, यानी उसके आप उसमें जो है ना आप फॉर्मूला मास को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। अगर NaOH का हमने फाइंड आउट किया था तो कितना आया था 58 पॉइंट, नहीं NaCl का, सॉरी NaCl का आया था 58.5, AMU लिखा था, लेकिन अगर इसको AMU की जगह पे अगर ग्राम से रिप्रेजेंट करें तो उसको आप कहते हो ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक हो गया, यानी कोई भी फॉर्मूला मास है सब्सटेंस के अंदर, फॉर्मूला मास का जो वेट है, ठीक है, उसको अगर ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करें तो उसको आप कहते हो ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक हो गया जी। अगर आप ना इन तीनों की डिफ्रेंशिएशन करवाना चाहते हो तो इस तरह से होगा कि जो ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है, उसके अंदर क्या करता है, ये जो है ना रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी ये आपके पास ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, 1 मोल ऑफ एटम को, ठीक है, जबकि ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को, ठीक है, 1 मोल ऑफ पूरे मॉलिक्यूल का जो कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है, और इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ आइंस, ठीक है, इन अ फॉर्मूला मास या इन अ फॉर्मूला मास लिख सकते हो, ठीक हो गया जी। तो ये हो गया। अब दूसरा अगर डिफ्रेंसिएशन करवाना चाहते हो तो ये जो है ना, ये जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रोस नंबर है, ठीक है, ये जो है ना एटम करता है ग्राम एटॉमिक मास, जबकि ये कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करता है, ठीक है, और ये कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23 आइंस लिखो या फॉर्मूला मास लिखो, फॉर्मूला यूनिट लिखो, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर फिर वही जो 2 डिफ्रेंसिएशन तो यहीं पे हो गई, थर्ड डिफ्रेंसिएशन जो हमने उसमें पढ़ा था, क्या कहते हैं डेफिनेशन में अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके लिहाज से होगा।
चले फिर अगला जो टॉपिक होगा ना वो मॉल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो फिर वो पूरा सेल्फ असेसमेंट है और एक्सरसाइज है। तो फिर मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, शुरू के जो सेल्फ असेसमेंट होते हैं, ठीक है, उन सब की भी एक साथ में बना दूंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा पड़ते हैं तो आधा मतलब हाफ हाफ करके बना दूंगी 2 या 3 वीडियोज़ के अंदर। तो फिर जो है आज का टॉपिक यहीं पर एंड हो जाता है, ठीक है, और चैप्टर भी यहीं पर एंड हो जाता है सेल्फ असेसमेंट को हटा के, ठीक है। तो यहीं पर एंड हो जाते हैं लेक्चर्स, ठीक है। तो फिर मैं इसके बाद जो है वीडियोस सेल्फ असेसमेंट, ये जो पहले चैप्टर हैं उसकी सेल्फ असेसमेंट और एक्सरसाइज के बेस पर बनाऊंगी, ठीक है, सही से सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद फिर अगला टॉपिक अगला जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।